હલો, યુનિક વિદ્યાભવનમાં હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે ધોરણ 9 હિન્દીમાં પ્રથમ કાવ્ય છે આરાધના વિશે માહિતી મેળવીએ। આરાધના એટલે કે આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ। તો આપણે જોઈએ કે आराधना काव्य का कवि है वसंत बापट। वसंत बापट का ख्यात नाम कवि है। उसका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कहाड़ नामक गांव में हुआ था। उन्होंने अनेक काव्य लिखे हैं। इस काव्य में कवि ने सबको कहा गया है कि मानवता और बंधुता के प्रति प्रेम ही अच्छी पूजा है, यानी कि हम सब मिलजुल कर रहे, यही हमारी सच्ची पूजा है। मनुष्य के आपसी भेदभाव समाप्त हो के एक दूसरे के आपस में जो भेदभाव है वो समाप्त हो जाए, सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, लोगों में लोभ और बैर भाव न रहे। ये इस काव्य में बताया है कि कोई भी सभी लोग एक दूसरे के प्रति लोभ न करे, बैर भाव न रखे, सब एक दूसरे को सुख दुख में मदद करे, यही कवि की प्रार्थना है। सब में सहयोग की भावना हो। सहयोग यानी कि सबको हिल मिलकर रहना, किसी को किस ज़रूरत हो तो एक दूसरे की मदद करना, लोग एक दूसरे का दुख महसूस करें, कि एक दूसरे का दुख हो, किसी भी प्रकार का दुख हो तो उसको महसूस करे, यानी कि उसकी मदद करे। इस प्रकार इस कविता में कवि ने सत्य शिव सुंदर और विश्व बंधुत्व की भावना व्यक्त की है। इस काव्य में हम देखेंगे तो सब हम सत्य शिव सुंदर की तरह विश्व बंधुत्व यानी कि सब पूरे विश्व में सब भाईचारे की भावना से सब रहे, सब मिलजुल कर रहे और सब एक दूसरे को विश्व बंधुत्व यानी कि पूरा विश्व भाईचारा की भावना से रहे, ये हमको इस काव्य में समझाया गया है। तो हम देखेंगे काव्य आराधना यानी कि कवि प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना। कवि कहना चाहता है कि हमारी एक ही प्रार्थना है कि हमारा शरीर मन सत्य शिव और सुंदर की आराधना हो, यानी कि हम सब मिलजुल कर भगवान की प्रार्थना करें। नित्य हो आराधना, हम एक सब मिलजुल कर सत्य के मार्ग पे चले, हमारा मन में सुंदर विचार आए, अच्छे विचार आए और हम सब एक दूसरे के साथ हिल मिलकर रहे। कवि पहली पंक्ति में बताते हैं कि हम सब सत्य के मार्ग पे चले, हमारे मन में अच्छे विचार आए और हम सब एक दूसरे के साथ हिल मिलकर रहे। दुखियारों का दुख जाए यही मनोकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। कवि दूसरी पंक्ति में समझाते हैं कि कवि प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों के दुख में से छुटकारा मिले, सब दुखी लोग उसको दुख दूर हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। उसकी जो भी पीड़ा है वो हम सब मिलकर उसका अनुभव करें, यानी उसको हम मदद करें। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, यानी कि वेदना है जो भी व्यक्ति में दुर्बलता, यानी कि उसको शक्ति दे, भगवान उसको शक्ति दे और साहस दे, यही हम प्रार्थना करते हैं। यानी कि उनको साहस की ज़रूरत है तो हम उसको संवेदना बताए, कि हम उसको समभाव बताए। दुर्बलों की रक्षा पौरुष की साधना, कि दुर्बलों को रक्षण पावे और उसमें पुरुषार्थ की भावना हो, साहस हो, यही हमारी प्रार्थना हो। दूसरी पंक्ति में हमको बताया है कि किसी भी दुखी लोगों को उनका दुख दूर हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। जीवन में नव चेतन हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। तीसरी पंक्ति में देखेंगे तो कवि कहना चाहता है कि सौ के जीवन में नया प्रकाश फैलाए, यानी कि
सभी के जीवन में नया प्रकाश आए, नवी चेतना आए, नया विचार आए, अंतरंग में भावना कि उनके हृदय में सुंदर भावना हो, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना कि सबके हृदय में सुंदर आशाओं हो और उनके मन में मानवता की पूजा हो, कि सबके मन में सुंदर विचार आए, उनके मन में मानवता की पूजा करे, सब लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यही सब लोग शौर्य यानी कि शूरवीरता प्राप्त करें, धैर्य यानी धीरज प्राप्त करें, यही हमारी अभ्यर्थना, यही हमारी प्रार्थना है। कवि कहना चाहता है कि सब लोग के जीवन में नया प्रकाश आए, शौर्य आवे, धैर्य आवे, यही हम प्रार्थना करते हैं। चौथी पंक्ति में देखेंगे, भेद सभी अस्त हुए वैर और वासना कि सबके हृदय में मनुष्य के बीच में जो भी भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव है, गरीबी अमीरी का भेदभाव है, जो भी पक्षपात है वो दूर हो, वैर और भावना किसी के प्रति वैर भाव न हो, सब के मन में जो दुश्मनाहट है वो दूर हो। कवि कहना चाहते हैं कि सब के मन में जो भी वैर भाव है वो सब दूर हो, एक दूसरे के प्रति दुश्मनाहट है वो भी दूर हो, मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना कि सब लोगों के मन में जो खराब भावनाएं हैं, एक दूसरे के प्रति दुश्मनाहट का भाव है वो दूर हो, मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना कि सब मानव एक दूसरे को साथ मिलकर एकता का अनुभव करे, यही हम प्रार्थना करते हैं। यानी कि चौथी पंक्ति में हमको कवि ने खूब अच्छे से हमको समझाया है कि हम एक दूसरे का मन में जो वैर भाव है वो दूर करें, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, किसी के प्रति खराब विचार न करें, जिसके मन में जो खराब विचार है वो दूर हो, नष्ट हो जाए और सब एक होकर सबका एकता का अनुभव करें। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना कि हम सब के हृदय में जो मन में जो खराब विचार है उसका मुक्त सबका उसका दूर करके हम मुक्त हो जाए, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सब स्वतंत्रता और भाईचारे की कामना करें, कि हम सब भाईचारे की भावना रखकर मिलजुल कर रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। तो हमने इस काव्य में देखा कि सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, किसी को किसी भी प्रकार की मुश्किल हो तो उसमें साथ सहकार दे, किसी को कोई दुख हो तो दुख में हम उसकी पीड़ा का अनुभव करें, यानी कि हम उसको सद्भावना दे, उसका दुख दूर करने की हम प्रार्थना करें। तो इस काव्य में कवि ने हमको एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की बात की है कि हम कभी भी ऊंच नीच का यानी कि किसी के प्रकार भी ऊंच नीच का भेदभाव न रखें, सब संभाव रखें, पूरा विश्व बंधुत्व की भावना का अमल करें, सभी दुख में सहभागी बने, यही हम भगवान से प्रार्थना करना है। किसी को कुछ वेदना हो, किसी की कुछ मुश्किल हो, उसको हम साथ मिलकर उसकी वेदना दूर करें। कवि ने हमको बहुत इसमें समझाया है कि हम किसी भी परिस्थिति में हम एक दूसरे के साथ रहे और एक दूसरे का दुख दूर करें, जीवन में नव चेतना हो। कवि समझाते हैं कि सबके जीवन में नई चेतना आए, नए विचार आवे, सबका जीवन समृद्ध बने, सब लोग आगे बढ़े, यही हमारी प्रार्थना है। खूब अच्छे से कवि ने हमको एक एक पंक्ति में समझाया है, विचार बताया है कि हम पूरा विश्व एक बनकर रहे, कोई भी प्रवृत्ति हो उसमें हम एक बन के रहेंगे तो हमारी कोई भी मुश्किल नहीं आएंगे, हम एक सबकी मुश्किलें दूर होवे और शौर्य पावे, धैर्य पावे। शौर्य
धैर्य धीरजता से हम काम करेंगे। शौर्य हमारे मन में शूरवीरता आनी चाहिए। कोई भी काम में हमको डरना नहीं है। जो हम साथ मिलकर सब काम करेंगे तो हमारी पूरी मनोकामना पूर्ण होगी। तो हमको कवि ने इस काव्य में बहुत अच्छे से समझाया है।